उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर न्यायपालिका की भूमिका पर उठाए सवाल। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने पूछा, सीबीआई डायरेक्टर नियुक्ति में चीफ जस्टिस का क्या काम। जस्टिस वर्मा के घर मिले कैश पर आगबूला हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जस्टिस वर्मा केस में तुरंत एफआईआर दर्ज करने की मांग। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने न सिर्फ सीबीआई निदेशक की नियुक्ति में सीजीआई की भूमिका पर सवाल उठाए, बल्कि जस्टिस वर्मा के घर मिले नोटों की बोरियों पर भी जवाब मांगा और एफआईआर दर्ज करने की मांग कर दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि हर अपराध की जांच होनी चाहिए। साथ ही कहा कि अगर पैसा मिला है तो उसके स्रोत का भी पता लगाया जाना चाहिए। बता दें कि उपराष्ट्रपति धनखड़ जो बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं, अब वो कोची पहुंचे थे और वहां पर जब उन्होंने संबोधित किया तो कहा कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति में सीजीआई की क्या भूमिका है। इस पर उन्होंने सवाल किया और कहा कि क्या ऐसा दुनिया में कहीं और हो रहा है कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति में भी सीजीआई दखल दे। ये सवाल उपराष्ट्रपति ने किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मैं इस बात से पूरी तरह से हैरान हूं कि सीबीआई निदेशक जैसे कार्यपालिका के पदाधिकारी की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी भागीदारी होती है। कार्यपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका के अलावा किसी और की तरफ से क्यों होनी चाहिए? क्या ऐसा संविधान के तहत होता है? क्या ऐसा दुनिया में कहीं और हो रहा है? ये सवाल गंभीर है जो कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से पूछे गए हैं। दरअसल डीएसपीई एक्ट के तहत सीबीआई निदेशक की नियुक्ति एक हाई पावर कमेटी करती है, जिसके सदस्य प्रधानमंत्री होते हैं, नेता प्रतिपक्ष होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी तरफ से नॉमिनेट किया हुआ कोई जज इसमें शामिल होता है। कोची में कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे। उन्होंने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को अलग करने वाली सीमा कमजोर होने पर चिंता जाहिर की। सिर्फ इतना ही नहीं, नई दिल्ली में एक न्यायाधीश के आधिकारिक आवास से यानी चीफ जस्टिस वर्मा की हम बात कर रहे हैं, जहां से बोरियों में अधजले नोट मिले थे, गड्डियां वहां से बरामद की गई थी, उस पर भी सवाल उठाया और पूछा कि कैश कहां से आया, ये जानना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले जस्टिस वर्मा केस में तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। क्या कहा है जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति ने, जरा सुनिए। My young friends, if you have heard of Ides of March, those of you who have read Julius Caesar, where the soothsayer cautions Caesar, beware of Ides of March. And when the Caesar was going from the palace to the courtroom, he spotted the soothsayer and he said, Ides of March has come. And Caesar said, and the soothsayer said, yes, but not gone. And before the day was over, Caesar was assassinated. Ides of March is associated with misfortune and doom. Our judiciary had Ides of March on the night intervening 14th and 15th March, a terrible time. There was cash hole at the residence of a judge in large quantum. I say so because it is now in public domain, officially put up by the Supreme Court. That are the residence, official residence of a judge of the Supreme Court, so judge of the High Court. Cash in large amount was found. Now the point is, if that cash was found, system should have moved immediately. And the first process would have been
to deal with it as a criminal act. Find out those who are culpable. Bring them to justice. But so far there has been no FIR. The government at the central level is handicapped because an FIR cannot be registered in view of a judgment of the Supreme Court rendered in early 90s. You must read that judgment. I am all for independence of judiciary. I am a strong votary of protecting judges. Judges deal with very difficult situations. They decide cases against the executive. They deal in certain areas with legislature matters. We must protect our judges from frivolous litigation. So I am not against the mechanism evolved. But when something like this happens, some things are worrisome. The incident took place, boys and girls, on night intervening 14th and 15th March. We did not come to know about it. It was only on 21st March this year, after about 7 days, we came to know about this ghastly crime. Now question arises, did anyone know about it earlier? Yes, it was a fire incident. The fighting mechanism was there. Those involved with the system knew about it. Why it was not shared? I am a concerned man. Whether this is an incident in isolation or there are other similar incidents, that is something which we have to deal with. I therefore strongly feel, and I have said it on multiple occasions, proceeding with the constitutional mechanism of dealing with a judge in terms of constitutional provision is one way out. But that is not a solution, because we claim to be a democracy, which we are. The world looks us as a mature democracy, where there has to be rule of law, equality before law, which means every crime must be investigated. If the money is so huge in volume, we have to find out, is it tainted money? What is the source of this money? How was it stacked in the residence, official residence of a judge? It belonged to whom? Several penal provisions are violated in the process. I do hope an FIR will be registered. We must go to the root of the matter, because for the democracy it matters that our judiciary, in whom the faith is unshakable, its very foundations have been shaken. The citadel is tottering because of this incident. तो आपने सुना उपराष्ट्रपति धनखड़ को, जो कि जाहिर तौर पर इस घटना की तुलना वो शेक्सपियर के नाटक जूलियस सीजर के एक संदर्भ इंडस ऑफ मार्च से कर रहे हैं, जिसे आने वाले संकट का प्रतीक माना जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि 14 से 15 मार्च की रात को न्यायपालिका को अपने खुद के इंडस ऑफ मार्च का सामना करना पड़ा। यानी वो सवाल उठा रहे हैं कि कैसे हम न्यायपालिका, जिससे ये पूरी उम्मीद लगाए बैठे रखते हैं कि वो हमारे साथ न्याय करेगा, लेकिन जब उनके चीफ जस्टिस के घर में नोट मिल रहे हैं, नोटों की बोरियां भरी हुई मिल रही हैं और उसमें एक FIR तक दर्ज नहीं हो रही है, वो भी एक्सेप्टेंस के बाद, तो हम कहां जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, ये सवाल उन्होंने उठाए हैं। और
उन्होंने कहा कि जब बड़ी मात्रा में नकदी मिलने की बात सार्वजनिक रूप से स्वीकार की गई थी, लेकिन अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। धनखड़ ने कहा कि इस मामले से शुरुआत से ही एक आपराधिक मामले के तौर पर निपटा जाना चाहिए था, लेकिन उच्चतम न्यायालय के 90 के दशक के एक फैसले के कारण केंद्र सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। तो जगदीप धनखड़ ने इसको लेकर भी चिंता जाहिर की है और ये तमाम बातें जो है अपने इस पूरे भाषण में उन्होंने कही है। उन्होंने कई सवाल किए हैं कि अगर इतना अधिक मात्रा में पैसा है तो हमें पता लगना चाहिए कि क्या ये दागी पैसा है, इस पैसे का स्रोत क्या है, ये एक न्यायाधीश के आधिकारिक आवास तक कैसे पहुंचा है, ये किसका था। इस प्रक्रिया में कई दंड प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। मुझे उम्मीद है कि इस पर एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी, यह भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से कहा गया है। तो लगातार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल उठाते रहे हैं। इससे पहले जो देश की महामहिम राष्ट्रपति और साथ ही राज्यपालों को जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे कि आखिर कैसे आप जो है उपराष्ट्रपति को आदेश दे सकते हैं। तो इसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया था, काफी ज्यादा बवाल उस पर हुआ था, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने ये महत्वपूर्ण बातें अपने भाषण में कही हैं। उसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।